आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको कैसे हल करते हैं, इसमें देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो इसमें यूज हो ही रही है, यानी कि जिसमें लंब, आधार और कोण होंगे तो उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक तो कोई सा भी यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे करते हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो है वो है क्या, समझिएगा जरा। ये कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। देखिए 80 मीटर चौड़ी एक सड़क मैंने यहाँ पे मान ली है कि यहां से लेके यहां तक ए बी 80 मीटर है। दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हैं। ये मैंने खंबे मान लिए ए और पी, क्यू और बी, ये खंबे मान लिए जिनकी ऊंचाई कैसी है, आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, इनकी ऊंचाई आपस में कैसी दे रखी है, बराबर दे रखी है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु स्थित है। इन दोनों खंभों पे मैंने मान लिया ये वाला बिंदु स्थित है, इसको मैंने आर पॉइंट दिया है। शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। आप कहीं भी इसको 30 मान ले, इसे 60 मान ले, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का भी आप मान सकते हैं। कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी बताइए कि जो बिंदु है वो कितनी दूरी पर है। तो इसको मैंने यहां से यहां तक, यानी कि ए आर को मैंने एक्स मान लिया। तो भाई ये पूरी 80 है, तो यहां से लेकर आर बी की दूरी हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि पूरी में से छोटे वाली दूरी घटाएंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे इसको हल करते हैं देखिएगा, वीडियो पे स्किप ना कीजिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है उसको हम ज्ञात कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे हमारे पास ए बी की दूरी हमें 80 मीटर दे रखी है, हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी की जो दूरी है वो 80 मीटर है। ए और बी की दूरी 80 मीटर दे रखी है। ए आर को हमने एक्स मान लिया है, ए आर को हमने एक्स मीटर माना है। तो आर बी की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर बी की दूरी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगी। पी ए यानी कि पी ए बराबर क्यू बी बराबर कितना एच है, इसकी भी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ये चीज दे रखी है। और एंगल लिख लेते हैं। यहाँ पर एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए बराबर हमें दे रखा है 60 डिग्री। और एंगल क्यू आर बी हमें दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो देखिए हमने सारी चीज यहाँ पे नोट कर ली है, जो चीज हमें यहाँ पे ज्ञात है, हमें जो चीज पता चल रही है उसको ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है और एक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे करते हैं देखिएगा, एक बार ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं और एक बार ये वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो ट्रायंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, पी आर ए हम पकड़ लेते हैं। त्रिभुज पी आर ए में हमने पकड़ा, इसमें हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो tan का प्रयोग कर लेते हैं। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा पी ए, आधार हो जाएगा ए आर। तो tan 60 का मान आप जानते हैं, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, tan 60 का मान हमारा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे √3। और पी ए हमारा कितना दे रखा है, एच दे रखा है। और ए आर हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे एक्स दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूं मैं यहाँ से, x बराबर h अपॉन कितना √3 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमने 1 मान ली, यानी कि अगर x की दूरी देखे तो हमारे पास ये आ गई। अब h का मान निकालने के लिए यहाँ पे लगा दो, तो हम यहाँ x का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं त्रिभुज ये वाला पकड़ लेता हूँ, त्रिभुज क्यू आर बी में ये पकड़ लिया मैंने। इसमें भी देखो हमारे पास tan पकड़ लेते हैं, क्योंकि लंब और आधार दे रखा है। तो tan 30 बराबर लंब बटे यानी कि क्यू बी अपॉन में आर बी लिख सकते हैं इसे। tan 30 का मान आप अच्छी तरह जानते हैं, टेबल में हमने बता रखा है कैसे कैसे निकालना है। tan 30 का मान 1/√3 है, तो यहाँ पे मैंने 1/√3 लिख लिया। टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। QB का मान हमारे पास h है, RB का मान हमारे पास है 80 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल किया, 80 माइनस एक्स बराबर h√3 हमने लिख लिया। समीकरण नंबर कितनी आ गई, 2। इस तरीके से लिखा। अब आपके पास दोनों समीकरण है 1 और 2, आप कैसे भी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे x का मान और h का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, h का मान निकालते हैं। तो ये x की वैल्यू जो है इस जगह लगा दीजिए समीकरण नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगा देते हैं हम। देखिएगा समीकरण नंबर 2 में x बराबर h अपॉन √3 रखने पर इसमें रख देते हैं हम 80 माइनस एक्स बराबर कितना h√3 है। मैंने x की जगह पे ये लगा दिया 80 माइनस h अपॉन कितना √3 बराबर h√3 हो गया। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, h√3 प्लस का h अपॉन कितना हो जाएगा √3। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या है हमारे पास, यहां से h कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया √3 प्लस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा।
आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। 80 इक्वल टू एच, यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस का 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। तो हमारे पास 80 बराबर 4h अपॉन कितना आ गया √3। अब आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास देखिए 4h बराबर 80 √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये गुणा वाला जो पद है इसके बटे में चला जाएगा, 80 √3 अपॉन में कितना 4, 4 दूनी 8, यानी कि h बराबर हमारे पास आ गया 20 √3 आ गया। अगर देखे जाए मीनार की ऊंचाई हमारे पास यानी कि खंभों की ऊंचाई जो है वो 20 √3 होगी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 √3 है तो आप √3 का मान लगा दीजिए 1.732, ठीक है दोस्तों। 1.732 जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 34.60 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा जब हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारी ऊंचाई आ गई, यानी कि दोनों पोलों की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, ये आ गई। अब हमें x का मान हमने ज्ञात करना है, h का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो आप देखिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं लगा लीजिए। यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको, मैं समीकरण 1 में लगाता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। समीकरण 1 से देखिएगा x बराबर h अपॉन कितना √3। तो x का मान हमारे पास कितना आया है, देखिए x का मान हमारे पास आया है यहाँ पर, h का मान कितना है हमारे पास, देखिए 20 √3 है। तो यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ पे 20 √3 अपॉन में यहाँ पे √3, रूट से रूट हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। यानी कि जो दूरी आई हमारी बिंदु की वो कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 20 मीटर आ गई। और ये जो हमारे पोल हैं इनकी जो दूरी आ गई, ऊंचाई आ गई वो 34.6 मीटर, यानी कि कितना 20 √3 भी लिख सकते हैं, 34.60 मीटर भी लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो सवाल हमारा बहुत ही अच्छा था, आप बस प्रैक्टिस करिएगा जब भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। आप इसको बस प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।